May the Lord continue to bless and keep us. खुदावंद हमें बतायत से आशीषित करे। अब हम सीधा वचन में चलते हैं। मती की पुस्तक उसका दूसरा अध्याय और उसकी पहली आयत से हम वचन को पढ़ेंगे। राजा हेरोदेस के दिनों में जब यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ, तो देखो, पूर्व दिशा में ज्योतिषी यरूशलेम में पहुंचकर पूछने लगे, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको दंडवत करने आए हैं। जब राजा हेरोदेस ने यह सुना, तो वह और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। हाँ, यहाँ रुक जाएंगे हम। जब राजा हेरोदेस ने ये सुना कि एक राजा उत्पन्न हो गया है, तो उसके वो खुद घबरा गया और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। ऐसा क्या हुआ कि सारा का सारा यरूशलेम घबरा गया? ऐसा क्या बात थी कि हेरोदेस इतना घबरा गया? अभी तो वो छोटा सा बच्चा ही है जो भी पैदा हुआ है। क्योंकि हेरोड के लिए कहा जाता था, हेरोड द ग्रेट के लिए, कि ही वॉज अ मर्डरस मैन। वो किसी को भी मर्डर कर देता था। अगर कोई भी उसकी गद्दी छीनने की कोशिश करे या उसको लग जाए, शक हो जाए कि ये मेरी गद्दी पे बैठ जाएगा, तो वो उसको मार देता था। उसने सबसे पहला बंदा जो मारा वो उसकी खुद की बीवी थी। उसका नाम था मरियम्मे। मरियम्मे को उसने मार दिया और फिर उसने उसकी मरियम्मे की माँ को भी मार दिया। यानी मतलब अपनी बीवी को मार दिया, अपनी सास को मार दिया। फिर उसको अपने बड़े बेटे पे शक हो गया। एंटी पटेर उसका नाम था। फिर उसने उस एंटी पटेर को भी मार दिया। फिर उसके दो और बेटे थे, एलेक्जेंडर और एरिस्टोबुलस। उसने उन दोनों को भी मार दिया। हम देख रहे हैं कि एक दो तीन चार पांच अपने ही खानदान के, अपने ही बच्चे, अपनी बीवी, अपनी सास, इनको उसने मार दिया। तो आप समझ सकते हैं कि कैसा आदमी होगा, मर्डरस मैन था। और उसके पास खबर आ गई और इसलिए रोम की जो सल्तनत थी, वहां के जो लोग थे, वो क्या कहते थे, इट इज बेटर टू बी हेरोड्स इट इज बेटर टू बी हेरोड्स हस देन टू बी हिज हुइयोस। अब हस और हुइयोस का मतलब क्या होता है? हस का मतलब होता है सुअर और हुइयोस का मतलब होता है बेटा। तो जो रोमन सल्तनत थी वो कहते थे कि राजा हेरोदेस का सुअर होना ज्यादा सिक्योर है देन टू बी राजा हेरोदेस का बेटा होना। क्योंकि मतलब सुअर की जिंदगी फिर भी सेफ है, मगर अगर आप राजा हेरोदेस के बेटे हैं तो वो आपको कभी भी मरवा सकता है। ये उसका मर्डरस अटेम्प्ट्स थे। इस प्रकार का वो मर्डरस आदमी था। और जब उसके पास ये जोशी लोग पहुंचे, ये बहुत वाइज आदमी होते थे। ये जो थे बुद्धिमान मैजाई कहलाते थे। जब ये राजा के पास पहुंचे तो राजा घबरा गया कि भैया ये कौन राजा आ गया? मैंने तो राजा की गद्दी के लिए अपनी बीवी, अपनी सास, अपने तीन बेटे मार चुका हूं और अब ये वो राजा आ गया है। तो उसकी तो हालत ही बिगड़ गई। वो थर्रा गया और उसके साथ साथ सारी सल्तनत भी थर्रा गई, क्योंकि राजा कुछ भी डिसीजन ले सकता था, अपने आप को बचाने के लिए अपनी भी हद तक जा सकता था। तो हम क्या देखते हैं कि राजा जो था वो क्या कर सकता था? वो आपको रिकॉर्डेड हिस्ट्री में पता है कि उसने क्या किया। फिर उसने उन उन जोशियों को बुलाया और उन जोशियों से बात की। अब हम आगे बढ़ेंगे, फिर उसको बात समझाते जाएंगे। तब उसने लोगों के सब प्रधान याजकों और शास्त्रियों को इकट्ठा करके उसने पूछा, मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए? उन्होंने उससे कहा, यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि भविष्यद्वक्ता के द्वारा यो लिखा गया है, हे हे बैतलहम, तू जो यहूदा के प्रदेश में है, तू किसी भी रीति से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं, हम्म। क्योंकि तुझ एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इज़राइल की रखवाली करेगा। तब हेरोदेस ने ज्योतिषियों को चुपके से बुलाकर उनसे पूछा कि तारा ठीक किस समय दिखाई दिया था, और उसने यह कहकर
उन्हें बैतलहम भेजा। जाओ, उस बालक के विषय में ठीक ठीक मालूम करो, और जब वह मिल जाए तो मुझे समाचार दो, ताकि मैं भी आकर उसको प्रणाम करूं। हाँ, हम क्या देख रहे हैं कि जाहिर सी बात है कि ऐसे राजा के लिए जिसका जन्म हुआ है, हेरोदेस बहुत टक्कर की ताकत से ढूंढने लग गया, मगर उसे इतनी भीड़ में कहीं बच्चा मिल ही नहीं रहा था। अब उसने जोशियों को फिर से बुलाया। अब हम कई बार इसको एक ही चैप्टर में, दूसरे चैप्टर में जोशी आ भी गए, दूसरे चैप्टर में जोशियों को बच्चा मिल भी गया, वो सपना भी देख लिया, और दूसरे ही चैप्टर में वो वहां से दूसरे रास्ते से रवाना भी हो गए। और दूसरे ही चैप्टर में हम देखते हैं कि जोसेफ भाग भी गया इजिप्ट। और दूसरे ही चैप्टर में हम ये भी देखते हैं कि जोसेफ जो था, उसको ये भी ऑर्डर आ गया कि एंजल ने आके बता दिया कि जो तुझे मरवाने वाला था वो मर चुका है। और उसके दूसरे ही चैप्टर में हम देखते हैं कि जब वो वापस आया, तो जोसेफ वापस आया तो उसने कहा कि ओहो, राजा हेरोदेस का बेटा वहां पर राज्य कर रहा है। तो वो डर गया और वो उसको नाजरत में ले गया बच्चे को। तो हम क्या देख रहे हैं कि दूसरे चैप्टर में इतनी सारी चीजें हैं मत्ती के, कि जो कि एक चैप्टर में कभी आ ही नहीं सकती, क्योंकि इसके बीच में बहुत बड़े बड़े गैप्स हैं जिसको हमें समझना है। उस स्टडी के लिए हमें समय बिताना पड़ेगा, उस स्टडी के लिए हमें सीखना पड़ेगा। यानी मतलब कि हमको कुछ चीजों को जोड़ना पड़ेगा, और उस तारों को जोड़ने के लिए हमें उस स्टडी को डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा कि क्या हुआ। अब राजा जब था, हेरोदेस के पास जब खबर पहुंची तो हेरोदेस घबरा गया। उन्होंने कहा जी वो राजा कहाँ है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जब हम आगे पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि कितना कितना समय बीता, ताकि हमें पता चल जाए कि एक ही चैप्टर में कई महीनों का टाइम या कई सालों का टाइम निकल गया। आप समझ सकते हैं कि एक चैप्टर में it is a history of many years that was brought into one chapter। मगर हमको थोड़ा नॉलेज के लिए पता होना चाहिए कि कैसे कैसे हुआ, तो उसको हम स्टडी करेंगे। टुगेदर वी आर सीकर्स, हम सब मिलकर उसको पढ़ेंगे, समझेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। यस। राजा की बात सुनकर वे चल पड़े, और देखो, जिस तारे को उन्होंने पूर्व में देखा था वह उनके आगे आगे तब तक चलता रहा जब तक कि वहां पहुंचकर उस स्थान के ऊपर ठहर ना गया जहां बालक था। हाँ, अब यहाँ पर कहीं लोचा आ गया। अगर आपको ओरिजिनल टेक्स्ट में जाएंगे तो वहां यूं लिखा है, और वो तारे को जब उन्होंने फिर से देखा तो वो बहुत ही ज्यादा क्या हो गए, खुश हो गए। दे वर एक्सीडिंगली ग्लैड व्हेन दे सॉ द स्टार। अब एक चीज जो खोई ही नहीं है, उसको फिर से देख लेने में क्या आपको ग्लैड होगा। अगर आपकी कोई घड़ी खो जाती है और वो कई महीनों तक मिलती नहीं है, उसके बाद आप ढूंढते रहते हो घड़ी कहाँ गई, घड़ी कहाँ गई, और फिर वो घड़ी 4 महीने बाद आपको मिल जाती है, तो आप कैसे हो जाते हैं, आप एक्सीडिंगली ग्लैड हो जाते हैं। जिस चीज को मैं सोच रहा था मैंने खो दी है, चोरी हो गई है, वो चीज मुझे मिल गई है। अब ये लोग जो थे तारे के पीछे चल रहे थे, तारा इनको गाइड कर रहा था। और तारा कब निकलता है, तारा रात को निकलता है। इसका मतलब ज्योतिषी जब चल रहे थे उस समय क्या था, अंधेरा था, और अंधेरे में ऊंट धीरे चलता है। यानी मतलब कि हमको ये देखना पड़ेगा कि ये ज्योतिषी लोग जो थे वो उस तारे का पीछा कर रहे थे, और वो तारा अंधेरे में निकलता है, रात को निकलता है। और जब वो बैतलहम तक पहुंच गए तो वो कहाँ चले गए, राजा के पास चले गए। जब राजा के पास से बाहर निकल गए तो तारा ओझल हो गया था, और वो कई महीने तक तारा दिखाई ही नहीं दिया। अब ये बेचारे, जो चीज लीडिंग फोर्स थी वो ही नहीं दिख रही है, तो ये चलेंगे कैसे। अब वो तारा गायब क्यों हो गया, तारा इसलिए गायब हो गया क्योंकि इन इन जोशियों के पीछे हेरोड ने अपने क्या लगा दिए, अपने गुप्तचर लगा दिए, ताकि वो उनका पीछा करें। क्योंकि ये हेरोड ऐसा बंदा नहीं था कि किसी चीज को चांस पे छोड़ दे।
अगर चांस पे छोड़ने वाला बंदा होता तो ये अपनी बीवी को नहीं मारता, अपनी सास को नहीं मारता, ये अपने 3 बेटों को नहीं मारता। और यहाँ तो गद्दी जाने का ऑर्डर ही आया था कि दूसरा राजा आ गया, इसका मतलब तेरा राज्य खत्म है। तेरा क्या, तेरे बच्चों का भी राज्य खत्म है। तो जो हेरोड जो था, चांस तो दे ही नहीं सकता था। मगर तारा गायब हो गया, तो ये लोग बेचारे ये भी बाहर जाके अपने खेमे लगाए, रोज अपने खाना खा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। भाई जब तारा दिखेगा तब हम चलेंगे। और तारा ऐसे समय पे दिखा कई महीनों बाद, जबकि गुप्तचर गायब हो चुके थे। गुप्तचर भी थक गए कि ये हमें क्या लीड करेंगे, इनको तो खुद ही डायरेक्शन नहीं पता, ये कहाँ जाएंगे, इनकी तो लगता है मिसगाइडेड वाइज मैन है। मगर वाइज मैन वर वेरी वाइज मैन। वाई वर दे वाइज मैन? क्यों वाइज मैन थे? क्योंकि आज की तारीख में दुनिया पैसे को ढूंढ रही है। आज की तारीख में दुनिया मिल्कियत को ढूंढ रही है। जिसके पास पैसा है उसके 3600 दोस्त हैं, जिसके पास पैसा नहीं है उसको कोई पूछने को भी राजी नहीं है। कोई भाई भाई को नहीं पहचानता क्योंकि वो गरीब है। यानी मतलब कि ये लोग एक ऐसे राजा को ढूंढ रहे थे जिसका किंगडम इटर्नल किंगडम था। और ये वाइज मैन कैसे वाइज मैन थे? जो वाइज मैन होता है वो कौन सा होता है? आजकल हमने हर जगह पे लिखा है शुभ लाभ। एक बिजनेसमैन तब वाइज मैन होता है जब उसका जो लाभ हो रहा है तो शुभ लाभ लिखा हुआ आपने देखा होगा। यहाँ पर ये अपना सारा लाभ तो वेस्ट ही कर रहे थे। दे वर जस्ट फॉलोइंग अ स्टार, एंड स्टार गायब हो गया तो वो वेट कर रहे हैं। तो खाना भी खर्चा हो रहा है, ऊंट भी खा रहे हैं, उसके नौकर चाकर भी खा रहे हैं, खर्चे तो रेगुलर होते जा रहे हैं, मगर चल कहीं नहीं रहे हैं। तो कैसे वाइज मैन होंगे? ये तो बड़े अनवाइज मैन सोचने वाली बात है वर्ल्ड के लिहाज से। मगर वो सच में वाइज मैन थे, क्योंकि वो ये जानते थे ये बंदा हमारे लिए जान देने आया है। क्योंकि वो गिफ्ट जो लाए वो बता रहे थे। एक ने कहा कि वो राजा है, वो सोना ले आया। दूसरे ने क्या ले आया? वो मुर ले आया। मुर मीन्स वो द्रव्य जो कि मौत के बाद लगाता है ना। और तीसरा लोबान ले आया। ये लोबान क्या जो है यश फैलता है। वो जानते थे कि ये इटर्नल राजा है, इसके राज्य का अंत नहीं होगा। दे वर वेरी वाइज मैन। वो सिंपल वाइज मैन नहीं थे, वो वाइजर देन व्हाट वी कैन इवन थिंक ऑफ। इतने वाइज मैन थे, इसीलिए वो उनका पीछा करते रहे। अगर हम हिस्ट्री में जाके देखते हैं तो एक और वाइज मैन की भी स्टोरी पढ़ते हैं जिसका नाम था अर्थवान। अर्थवान जो था वो इन सब वाइज मैन से अलग हटके था। वो अपने घोड़े पे चला, और वो जो था जब घोड़े पे चला तो उसने 3 पत्थर, महंगे पत्थर लिए यीशु को प्रेजेंट करने के लिए, उस किंग को प्रेजेंट करने के लिए। एक था रूबी, एक था एमरल्ड, एक था डायमंड। अब वो 3 पत्थर हमें हमें रूबी कैसा होता है, एमरल्ड कैसा होता है, डायमंड कैसा होता है, उसको जानने की जरूरत नहीं है। और हमें ये पता है कि ये प्रेशियस स्टोन्स है। और जब वो पीछा कर रहा था यीशु, वो भी तारे के पीछे चल रहा था, मगर रास्ते में उसे एक ऐसा बंदा मिला जो कि बीमार था, और वो उसकी तमारदारी करने लग गया। तो वो लेट हो गया, और जब वो लेट हो गया तो उसको खर्चा भी हो गया। तो खर्चे में उसको क्या हो गया, वो कारवान से पीछे रह गया। अब क्योंकि कारवान से पीछे रह गया तो उसको एक कारवान बनाना पड़ा। कारवान बनाने के लिए उसका बड़ा खर्चा हुआ। और वो जो था उसने अपना जो रूबी था या एमरल्ड था, कोई सा एक पत्थर जो था वो व्यय कर दिया, खत्म कर दिया। मतलब इट वाज यूटिलाइज्ड फॉर द सर्विस ऑफ अ डाइंग मैन। जब ये चला आगे तो जब तक ये बैतलहम पहुंचा, यीशु वहां से जा चुके थे। यीशु, जोसेफ जो था वो यीशु को लेके निकल चुका था। कहाँ निकल चुका था? इजिप्ट की तरफ निकल चुका था। जब ये वहां पहुंचे अर्थवान, तो वहां देखा कि एक छोटा सा माँ एक अपने इन्फेंट को लिए छुपा के दुबका के बैठी हुई थी। इससे हमें ये पता चलता है कि वो जगह जहां पर यीशु पैदा हुए वो बहुत ही हटके जगह थी, बहुत ही अंधेरी जगह थी, बहुत ही कोई रोशनी वाली जगह नहीं थी। तो माँ ने सोचा इसको यहाँ छुपा लेती हूँ बच्चे को। तभी जब वो वहां पहुंचा यीशु के चक्कर में,
तो पता चला कि वहां तो कोई माँ अपने बच्चे को छुपाए बैठी है, और तभी सोल्जर्स आ गए। तो उस अस्तबल के मुंह पे खड़ा हो गया। उसने उस सोल्जर्स को रूबी दे दिया और कहा इस बच्चे को छोड़ दो। उन सोल्जर्स ने रूबी जेब में डाला और बगैर देखे चले गए, अंदर देखा ही नहीं। इस तरीके से उसका दूसरा गिफ्ट भी व्यय हो गया, यूटिलाइज हो गया, खत्म हो गया। अब उसके बाद यीशु नहीं मिला, बहुत दिन हो गए यीशु नहीं मिला, 30 साल बीत गए। अर्तमान वेट ही कर रहा था कि यीशु कहाँ गया, यीशु कहाँ गया। वाइज मैन तो था, ढूंढ तो रहा था, मगर यीशु नहीं मिला था। 30 साल बाद जब यीशु ने मौजे करने चालू किए, जब उसका यश फैलना चालू हुआ, तो अर्तमान को पता चला कि ये जो मौजे कर रहा है, ये जो मरे मुंह को जिंदा कर रहा है, ये जो इतने बड़े बड़े काम कर रहा है, ये वही राजा है जिसको मैं गिफ्ट देने निकला था। वो फिर चल दिया, और जब वो यीशु के पास पहुंचा तो यीशु अपना क्रूज उठा के ले जा रहे थे। हम जानते हैं यीशु क्रूज जब उठा के ले जा रहे थे, तो उस क्रूज को पतली पतली जेरूसलम की गलियों में से गुजारा गया, लंबा सा रास्ता चुना गया। तो वो यीशु के पीछे हो लिया, उसको अपना जो गिफ्ट था, जो डायमंड बच गया था, वो उसे यीशु को प्रेजेंट करना था। अब वो यीशु के पीछे चलता रहा। इतनी देर में एक खपरेल, पहले तो छतें खपरेल की बनी होती थी ना, तो एक पत्थर खपरेल का नीचे गिरा और वो उसके सर के बीच में आके लग गया, और अर्तमान वहीं मदहोश हो गया, बेहोश हो गया, और मरने की हालत में आ गया। और इससे पहले कि वो पत्थर उसको लगे, जब वो यीशु का पीछा कर रहा था, उसने देखा कि एक लड़की को स्लेवरी में बेचा जा रहा था। तो उसने उस लड़की को बचा लिया, और वो जो डायमंड था वो भी उसका व्यय हो गया, यूटिलाइज हो गया, खत्म हो गया। अब जो था वो बहुत दुखी हो गया, अब पत्थर लग गया, अब वो मरने की कगार पे आ गया। और उसने कहा कि आय खुदा, मैं तो तेरे को कुछ भी नहीं दे पाया, मैं तो तेरे को एक भी गिफ्ट नहीं दे पाया। और खुदा की आवाज आई कि जो तूने इन छोटों से छोटों के साथ किया, वो तूने मेरे साथ किया। तो ये चारों वाइज मैन बहुत ही वाइज थे। और ये जो थे वाइज मैन, जब जो तीन पहले चल रहे थे, उन्होंने जब यीशु के बारे में जान लिया, तो यीशु ने, खुदावंद ने उनको कहा कि भाई तू इस रास्ते से निकल जा, जिस जगह पे वो यीशु से मिले। हम देख रहे हैं कि खुदावंद का प्लान था, मैंने अपनी प्रीवियस स्टडीज में आपको बता रखा है कि यीशु और उनका फैमिली 7 जगहों पे मूव हुआ, और ये जो वाइज मैन थे ये भी 7 जगहों पे मूव हुए। मगर ये वाइज मैन, जो कि 3 वाइज मैन थे, ये एक जगह पर इंटरसेक्ट किए, और वो जगह वो थी जहां पर वो यीशु से मिले। और वो जगह जो जहां पर वो मिले, वो पेरिफेरी था, यानी मतलब जो वो उस क्षेत्र का कॉर्नर था जहां पर हेरोड का राज्य खत्म होता था। और जब वो वहां पर मिले, उसके बाद वो वहीं से दूसरा रास्ता लेके निकल लिया। अब हेरोड भी वेट करता रहा कि भाई वो वाइजमैन कहाँ गए। अब वो ढूंढ रहा होगा कि वाइजमैन भी गायब हो गए। तो उसको, कोई भी इंसान एकदम नहीं एक्शन लेता, थोड़ी वेट करता है, क्या पता यहीं पे हो, क्या पता वापिस आए। और इस चक्कर में यीशु इजिप्ट को निकल लिए, वो लोग जो थे वो अपने रास्ते को निकल लिए, और हेरोड कुछ भी नहीं कर पाया। यानी एक चीज है, कुछ भी हमारे हाथ में नहीं है। जिंदगी में अगर खुदा हमें को बरकत देगा तो हम पढ़ पाएंगे, खुदा हमें इस्तेमाल करेगा तो हम सीख पाएंगे, खुदा हमें अकल देगा, समय देगा तो हम समय बिता पाएंगे, तब हम खुदा को जान पाएंगे। मगर जो बुद्धिमान है वो खुदा को पाएंगे जरूर, वो खुदा को पाएंगे जरूर। सीकर्स ऑफ द वर्ड विल नो द लॉर्ड, वो खुदा को जरूर मिलेंगे, क्योंकि उनको मिलाने वाला कौन है? खुदा है। हम देख रहे हैं तीनों वाइजमैन मूवमेंट में थे,
स्टार के पीछे थे, और द होली फैमिली वाज आल्सो इन मूवमेंट। देयरफॉर हेरोड कुड नॉट कॉट, हेरोड उन्हें पकड़ ही नहीं पाया। और फाइनली ऐसी जगह पे खुदा ने उन्हें मिलाया कि वो अपने रास्ते गए, ये अपने रास्ते निकल लिए। मगर हम क्या देख रहे हैं, एक वाइज मैन जो पीछे रह गया, वो उस समय अस्तबल पे था जिस समय होली फैमिली वहां पे नहीं था, जिस समय जीसस वहां पे नहीं था। मिला किसको? खुदा। खुदा सबको मिला। वो दोज हु विल सीक हिम विल फाइंड हिम, जो उसको ढूंढेंगे वो उसे पाएंगे। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। मांगते रहें, खटखटाते रहें, ढूंढते रहें। परमेश्वर मेरे और आपसे बात करना चाहता है। इससे पहले कि हम थोड़ा और आगे बढ़े, हमको कुछ चीज सीखनी पड़ेगी। हम पहले थोड़ा सा पैसेज को आगे पढ़ लें, फिर हम उस दूसरे एंगल से इसको समझने की कोशिश करेंगे। यस। वे उस तारे को देखकर अति आनंदित हुए। उन्होंने घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और भूमि पर गिरकर उसको दंडवत किया। हाँ, वो और उस तारे को देखकर अति आनंदित हुए। जैसा हम बता रहे थे, अगर वो तारा खोया ही नहीं था तो अति आनंदित किस बात का थे? वो तो महीनों से उनके आगे चल रहा था तारा, तो अति आनंदित क्यों है? क्योंकि उनको वो तारा खो गया था। अब हमको डेप्थ को स्टडी करना है, हमको पता करना है कि एग्जैक्टली में हो क्या रहा था, कहाँ हो रहा था, कैसे हो रहा था। क्योंकि बहुत से जो जो बीच के क्या कहते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं, वो अवेलेबल नहीं है, क्योंकि 2000 साल बीत गए। मगर खुदा तो है, वो तो हमारे दिमाग को खोलते ही रहता है। ये सीकर्स ऑफ द वर्ड भी तो खुदा नहीं खोला है। तो खुदावंद मुझे और आपको क्या कहता है कि हमको कुछ अपनी जिंदगी में देखना है। अब कई लोग जो होते हैं वो अपने माइंड का सही इस्तेमाल नहीं करते, उपयोग नहीं करते। अब जब माइंड का सही उपयोग किया चौथे वाइज मैन ने, तो उसके माइंड में सही आवाज आ गई कि जो कुछ तूने छोटों से छोटों के साथ किया वो मेरे साथ किया। यानी मतलब तेरी सारी तीनों गिफ्ट्स जो हैं यीशु राजा ने क्या कर ली हैं? एक्सेप्ट कर रही हैं। अब हमको देखना है कि हमारा माइंड कैसा है। अगर हमारा माइंड रिप्रोबेट माइंड है, रिप्रोबेट माइंड क्या होता है? जो अनप्रिंसिपल्ड पर्सन है, उसका प्रिंसिपल नहीं है, उसका करेक्टर नहीं है, उसको फिजिकल प्लेजर चाहिए, तो वो रिप्रोबेट माइंड कहलाता है। और वो जो है रिप्रोबेट माइंड जो है, इट इज प्री डिस्टाइन्ड टू डिस्ट्रक्शन। यानी मतलब जो अपने करेक्टर को नहीं लगता, पुराने जमाने में कहते थे इफ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, इफ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, इफ करेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट, ऐसा पहले बोलते थे अंग्रेजी में। आज की तारीख में ये स्टेटमेंट ज्यादा सुनाई नहीं देता, करेक्टर की कोई वैल्यू ही नहीं है। यानी मतलब कि प्रभु कहता है डोंट बी पीपल ऑफ रेप्रोबेट माइंड। रेप्रोबेट माइंड मींस अनप्रिंसिपल्ड पर्सन मत बने। आपकी लाइफ में प्रिंसिपल्स होने चाहिए। कई लोग कहते हैं मुझे तो अचीव करना है, मुझे तो मैं किसी भी तरीके से किसी भी मीन्स से मुझे अचीव करना है। तो वो रेप्रोबेट माइंड है कि मुझे सही ढंग से चाहे गलत ढंग से मुझे तो एक चीज अचीव करनी है। बहुत से लोग कहते हैं भैया मैं भूखा मर जाऊंगा, मैं कोई गलत काम नहीं करूंगा। तो दैट इज अ प्रिंसिपल्ड माइंड, वो एक माइंड है। तो हम क्या देख रहे हैं? प्रिंसिपल्ड माइंड के लोग थे ये पैसे के पीछे नहीं भाग रहे थे, ये तो उल्टा सोना लेके आए थे। ये वाइज मैन जो थे, चौथा वाइज मैन 3 गिफ्ट्स लाया था, ये सोना मोर और लोबान लाए थे। हजारों रुपया तो इन्होंने अपने ऊंटों को के खाने में लगा दिया होगा, हजारों रुपया इसके नौकरों ने खा लिया होगा। क्यों? क्योंकि एक दिन में थोड़े ना आप पहुंच रहे थे, कोई जेट एज तो थी नहीं। जब हम देखते हैं हिस्ट्री को देखें तो 1400 ईस्वी तक सबसे तेज चीज जो चलती थी वो था घोड़ा। यानी हॉर्स की स्पीड जो थी वो सबसे तेज कहलाती थी। फिर उसके बाद इंजन बना। इंजन जब बना तो स्पीड पहुंच गई 40 किलोमीटर पर आवर, और उसके लिए भी बड़ी तारीफ हुई। फिर जहाज बना। जहाज जो था
उसकी स्पीड जो भी थी कोई ज्यादा नहीं, 40 से 65 किलोमीटर पर आवर। फिर वो जहाज बढ़ते गए, फिर वो कॉनकॉर्ड बन गया। कॉनकॉर्ड जो चीज डिस्टेंस 33 घंटे में कवर होता था, वो कितने घंटे में होने लग गया, 3 ही घंटे में होने लग गया। फिर वो कॉनकॉर्ड भी खत्म हो गया क्योंकि कॉनकॉर्ड का एक्सीडेंट हो गया। हम क्या देख रहे हैं? फिजिकल चीजों के पीछे भागना बेवकूफी है, खुदाबंद और उसकी रोशनी के पीछे भागना अकलमंदी है। हमारा थॉट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम नए ईयर में घुस रहे हैं तो हमें थॉट पॉइंट के बारे में बात करनी है, क्योंकि थॉट पॉइंट जो है वो रेप्रोवेट नहीं होना चाहिए, वो जो है अनप्रिंसिपल्ड माइंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर तो हम कंडेमनेशन में चले जाएंगे। यानी अगर आप देखें, हमारे जो थॉट्स हैं वो हमारे एक्शंस को बजा देते हैं। जैसा हमारा थॉट होता है वैसे ही हम एक्शन करते हैं। अगर हम खुदा को ढूंढने वाले होते हैं तो हम सीकर्स ऑफ द वर्ल्ड में घुसते हैं, खोजने की कोशिश करते हैं। अगर हम खुदा को ढूंढ ही नहीं रहे तो हम मीटिंग में ज्वाइन ही नहीं करेंगे, हम कहेंगे सच्चा तो हम कोई फिल्म देख लें। तो थॉट्स जो है वो हमारे एक्शंस को गवर्न करते हैं, और एक्शंस जो है हमारे हैबिट्स को गवर्न करते हैं। अगर हमारी क्लास नहीं हो रही थी तो हमें मैसेजेस आने लग गए कि भाई हमारी क्लास कब चालू होगी, तो उन मैसेजेस की वजह से क्लास जो मंडे को होनी थी वो फ्राइडे को हो गई। तो यानी मतलब हैबिट बन गई है। तो गुड थॉट्स गुड एक्शंस लाते हैं, गुड एक्शंस गुड हैबिट्स बना देते हैं, और गुड हैबिट्स जो हैं वो गुड करेक्टर बना देती हैं। आपका करेक्टर बनने लगता है जब आप गुड हैबिट्स रखते हैं, और गुड करेक्टर जो है वो आपकी गुड डेस्टिनी। आपको एक दिन दुनिया में आए हैं और एक दिन दुनिया से चले जाएंगे। आप किस जगह पैदा होंगे, आज ही मैंने वीडियो देखा कि आप किस जगह पैदा होंगे आपके हाथ में नहीं है, और किस जगह आप मरेंगे वो भी आपके हाथ में नहीं है। तो अगर आपके हाथ में दोनों एंड्स ही नहीं है तो आपके हाथ में है क्या? यानी मतलब खुदावंद कह रहा है कि हर चीज में इट इज द अनसीन थॉट्स ऑफ गॉड अबाउट यू। यानी खुदावंद आपके लिए कुछ अनसीन थॉट लगता है जो कि आपको पता नहीं होता। आप एक राह पे चल रहे होते हैं, आप कहते हैं मैं ये करूंगा तो ये हो जाएगा, ये करूंगा, तब उसमें कुछ विघन आ जाता है, प्रॉब्लम आ जाती है, आप बड़े दुखी हो जाते हैं, खुदा तूने ये सब सपना दिखाया ही क्यों था मुझे, जबकि इसमें विघन आना था। जिंदगी की राह पे ऐसा ही होता है। जब आप कोई सोचते हैं, आपको कोई चीज दिखने लगती है तो आप उधर दौड़ के जाना चाहते हैं। मैंने एक बार मुर्गियां पाली। अब अगर मुर्गी को दाना दिख जाए तो वो ये नहीं देखती थी कि वो एक जाल के पीछे है, वो सीधा जाल में ठोकर मारती रहती थी किसी तरीके से मैं उस दाने तक पहुंच जाऊं। ये नहीं सोचेगी कि मुझे रास्ता कौन सा लेना है। हमें भी जिंदगी में क्या होता है, जब हमें कुछ दिखता है हम उसकी तरफ दौड़ने लगते हैं, और तब हम टक्कर खाते हैं जाली से। जैसे वो मुर्गी जाली से टकरा के, मगर टकराती रहेगी, वो कभी भी ये नहीं करेगी कि वो रास्ता ढूंढेगी गेट से निकल के जाऊं। तो जो जो शेपर्ड है, जो कि उसका हर्डमैन है, वो उसको रास्ता दिखाता है कि भाई तू यहां से निकल के जा। यानी आपके जीवन में भी आप चीजें तो पाना चाहते हैं, मगर आपको उन चीजों को पाने के लिए खुदा से मांगना होगा। गॉड सेज आस्क एंड इट शैल बी गिवन अनटू यू। मेरे से मांग, मैं तुझे दूंगा। वही चीज दूंगा जो तुझे आ रहा है, मगर तू रास्ता ही ठीक नहीं अपना रहा है। तो आपकी डेस्टिनी तब अच्छी होगी जब आप खुदा के पास आएंगे। खुदा मैं नहीं समझ पाता, व्हाट कैन टेक अवे दैट बैड एटीट्यूड फ्रॉम अस। हमारे माइंड के अंदर एक एक एटीट्यूड है, हम हर काम खुद कर लेना चाहते हैं। जो काम हमसे बनता है वो हम कर लेते हैं, मगर हमसे कोई काम बनता ही तो नहीं, कुछ भी हमारे हाथ में नहीं है। तो वो कह रहा है कि कौन कैन हु कैन चेंज माय माइंड? ओनली जीसस। जीसस कैन चेंज योर माइंड। वो आपके रिलेशनशिप को अपने साथ करता है, और खुदावंद आपकी ग्रीड को भी चेंज कर देता है। आपको वो एक कंट्रोल्ड आदमी बना देता है। अनप्रिंसिपल्ड मैन नहीं बनाता, वो आपको प्रिंसिपल्ड मैन बना देता है। तो खुदावंद मुझे और आपको बुद्धि दे, और भी आगे बढ़ने की क्षमता दे। हाँ, आगे पढ़ेंगे इस पैसेज को। उन्होंने घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और भूमि पर गिरकर उसको दंडवत किया और अपना संदूक खोलकर उसे हम्म सोना, लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। हम्म
तब स्वप्न में परमेश्वर से यह चेतावनी पाकर कि हेरोदेस के पास न लौटना, वे दूसरे मार्ग से अपने देश को चले गए। यानी मतलब कि जहां वो मिले यीशु से, वहां पर खुदा ने उनको गाइडेंस दी। एवरी स्टेप पे खुदा गाइडेंस देता है। उनको हेरोड से मिलने के बाद गाइडेंस नहीं आई थी। जब वो वहां पहुंच गए तो उन्होंने, उनके माइंड में क्या होगा कि अब हमें राजा मिल गया है, अब हमें हेरोड के पास जाना है, क्योंकि हेरोड को बताना है, क्योंकि वो तो राजा जी हैं और बहुत ही ज्यादा खतरनाक टाइप के राजा जी हैं। मगर उसी रात उनको क्या गाइडेंस दी गई? एवरी स्टेप पे गॉड विल गाइड यू, एवरी स्टेप। यानी मतलब खुदा भी पहले से ही नहीं अनफॉल कर देता सारी बातें। कई बार हम कहते हैं खुदा तूने हमें पहले क्यों नहीं बताया, तूने हमें पहले क्यों नहीं बताया। खुदा जानता है कि पहले बताता तो तुम ब्लंडर कर देते। नो मैटर तुम वाइज मैन हो, मगर वाइज मैन भी अनवाइज काम कर सकते हैं। इसलिए खुदावंद हमारे सामने ए मंडे एट अ टाइम दिखाता है। जब उन्होंने राजा से मिल लिए, प्लान नहीं कर रहे होंगे कि भैया कल हेरोड के पास लौटेंगे, उसी रात खुदा ने उनको सपने में दिखाई दिया, और तीनों को दिखाई दिया और कहा तुम दूसरे रास्ते से निकल लो। वहां बैठ के सोचा होगा, अरे हम तो ऑलरेडी पेरीफ्री पे हैं, हम तो ऑलरेडी कॉर्नर पे हैं, नुक्कड़ पे हैं, यहीं से निकल लेते हैं ताकि हेरोड, हम तो हेरोड के राज्य में से बाहर निकल रहे हैं, हेरोड हमें क्या पकड़ लेगा। यानी मतलब गॉड इज वाइजर देन वाइज मैन। लेट योर विजडम नो वन थिंग। अब हम भी सब वाइज हैं, खुदा ने बरकत दी है। हम अपने जीवन को खुद ना चलाएं, अपने जीवन के आगे हर चीज में खुदा के हाथ को देखें। जब वो हमारे जीवन में रोक लाता है तो हमें बहुत बुरा लगता है। किसको अच्छा लगता है कि काम होते होते रुक जाए? मगर खुदा कहता है टर्न टू मी। हर कदम पे उस पे मुड़े, उसकी तरफ मुड़े। आस्क द लॉर्ड, खुदा तू क्या चाहता है, एंड गॉड विल शो यू द वे। खुदावंद आपको लेके चलेगा। और हेरोड की गलती क्या थी? अब हम थोड़ा और पढ़ें, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। जब वे चले गए तो देखो, प्रभु के दूत ने स्वप्न में यूसुफ को दिखाई देकर कहा, उठ और बालक तथा उसकी माता को लेकर मिस्र को भाग जा, और जब तक मैं ना कहूं वहीं रहना, क्योंकि हेरोदेस इस बालक को खोजने पर है और उसे मरवा डाले। वह रात ही को उठकर बालक और उसकी माता को लेकर मिस्र को चला गया और हेरोदेस की मृत्यु तक वहीं रहा, कि जो वचन प्रभु ने नबी के द्वारा कहा था वो पूरा हो। हाँ, अब मैंने हेरोदेस अपने की, पुत्र को अभी अगर हेरोदेस की मृत्यु को देखें तो कई महीनों तक बीमार रहा, उसकी बीमारी का अंत नहीं था, और वो कहीं गर्म पानियों में डाला जाता, कहीं किसी में डाला जाता। यानी मतलब खुदा ने उसको शोकित कर रहा था, खुदा उसके गंदे कामों के लिए। अब उसकी मृत्यु रो रो के हुई, और इसमें बड़े टाइम लगे, और इन समय को हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि एक ही चैप्टर में इतना सारा चैप्टर आ गया। वो पैदा भी हो गया, वाइज मैन भी आ गए, उनका स्टार भी खो गया, उसके बाद वो मिल भी गया, उसके बाद वो पहुंच भी गए। सारा होली फैमिली और तीनों वाइज मैन मूवमेंट में थे, और वो 7 जगह को मूव किए। ये सब काम एक चैप्टर में ही हो गया। हमको ऐसा लगता है ये सब बहुत जल्दी से हो गया, मगर इट टुक टाइम, इट टुक टाइम। तो यू कैन इमेजिन कि अगर हम इसको बैठ के स्टडी करें तो हमें बहुत गहराई में जाना पड़ेगा। अब एक राजा था जिसको हम दानियल में पाते हैं। दानियल के 5वें अध्याय में, दानियल की पुस्तक को अगर आप देखें तो दानियल और रेवलेशन की पुस्तक, वो बहुत कुछ एक दूसरे से जुड़ी हुई है, क्योंकि दानियल की पुस्तक एक एक टाइम को बता रही है, एस्कटोलॉजी को बता रही है, एक उस चीज को बता रही है जो आगे होने वाला है। यानी मतलब कि, और रेवलेशन उस चीज को बता रही है जो आगे होके खत्म हो गया। यानी मतलब कि दोनों एक ही तरफ पॉइंट कर रही हैं, दोनों किताबें। अब डैनियल के जो चैप्टर 5 में हम क्या देखते हैं कि एक राजा था, उसका नाम था बेलशस्सर, और उसने, उसका जो बाप था वो भी बड़ा, उसका दादा नबूकदनेस्सर था। अब नबूकदनेस्सर जो था वो बड़ा
झगड़ालू और ताकतवर और लड़ाई करने वाला आदमी था। अब उसने बड़ी राज्य बनाया, उसके बाद उसका बेटा आया, उसके बाद बेलशस्सर आया। बेलशस्सर ने खूब जीता, और जब जीतने के बाद उसने कहा अब मैं अपनी रानियों, पटरानियों और अपने सारे एडमिरल्स और अपने सारे कर्नल्स और सबके साथ क्या करूंगा, पार्टी करूंगा। हजारों लोगों की उसने पार्टी कर दी। पार्टी में वो मदोश हो गया था, उसने शराब पी ली, और जब वो था उसने कहा टेम्पल के जो बर्तन है जो परमेश्वर के मंदिर में यूज होते हैं, उन बर्तनों को लेके आ जाओ, ताकि हम और मेरी रानियां उसमें से क्या पिए, शराब पिए। और जब वो टेम्पल के सारी चीजें लेके आ गई और वो अभी पी रहा था, अभी वो पीने की सोच ही रहा था, कभी क्या हुआ, एक हाथ आया और और वो उस राजा के महल की दीवार पे लिख के चला गया। और वो उंगली से जो लिखा, उसने लिखा, लिखा मैंने तुझे तोला मगर तू कम निकला। अब उसने सारे जोशी बुला लिए, सारे लोग बुला लिए। अब हम यहाँ पर इस राजा बेलशस्सर की बात कर क्यों रहे हैं? क्योंकि जब उसने जोशी बुलाए तो वो जोशी क्या बता रहे थे, स्टार्स के बारे में बता रहे थे, अपने जोशी बुला लिए। उसी प्रकार से हेरोड ने भी अपने जोशी बुला लिए, क्योंकि वो सुपरस्टिशियस आदमी था। भाई तेरा स्टार क्या बता रहा है, तेरा स्टार क्या बता रहा है? आज भी दुनिया में बहुत से लोग बहुत सुपरस्टिशियस है। मेरा स्टार क्या कह रहा है, मेरा स्टार क्या कह रहा है? अरे स्टार कुछ भी कह रहा होगा, तुम्हारे साथ खुदा है, तुम्हारा स्टार चमकेगा। यानी मतलब स्टार से कुछ लेना देना नहीं है, किस्मत को बनाने वाला परमेश्वर है, उसको खोजो और वो तुम्हारी किस्मत को यूं ही बना देगा। हम किस चीजों में लगे हैं? कहीं स्टार, मेरी हाथ देख लो, मेरा हाथ देख के बता दो। अरे हाथ की लकीरें तो खुद ही चेंज होती रहती हैं, क्या तुम उसके ऊपर अपना धैर्य डालोगे? क्या उस पर अपना विश्वास करोगे? तो परमेश्वर क्या दिखा रहा है कि हेरोड ने अपने महल में किसको बुला लिया, सारे जोशियों को, सारे उनको। और बेलशस्सर ने भी क्या बदला लिए, सारे जोशी बुला लिए। और वो जोशी कुछ भी नहीं बता पाए, वो कुछ भी नहीं बता पाए। तब उसकी जो माँ थी उसको पता चला, दादी को पता चला। उसने कहा एक नबी डैनियल था जो कि सब कुछ बता देता था, उसको बुला भेजो। अब डैनियल को बुलाया गया। अब डैनियल ने उस हाथ को लिखाई को पढ़ा, और उसने कहा राजा जी आप अपना गिफ्ट अपने पास ही रखें, क्योंकि आप जो हैं, आप अपनी पूरी ताकत, अपनी पूरी उसके से भी कुछ भी नहीं जान पा रहे, मगर मैं जान पा रहा हूं। क्यों जान पा रहा हूं? क्योंकि मैं परमेश्वर के वचन के साथ क्या करता हूं, समय बिताता हूं। तो मैं तुम्हें पढ़ के बता देता हूं कि क्या लिखा है। और खुदा ने क्या लिखा था, मैंने तुझे तोला मगर तू कम निकला, और तेरा राज्य तेरे से आज ही क्या है, ले लिया जाएगा। योर किंगडम इज फिनिश्ड। और उसकी किंगडम उसी रात फिनिश हो गई। और फिर डैनियल बिकेम, डैरियस के राज्य में डैनियल अगेन बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द सेम लैंड। खुदावंद ने डैनियल को बरकत दी। Those who seek the Lord will find him. जो खुदा को ढूंढेंगे वो जरूर से उसे पाएंगे। मैं और आप अपने देह को, अपने दिमाग को परमेश्वर और उसकी बातों में लगाएं, क्योंकि वो आसमान और जमीन का करता है। वो तेरे हाथ को जुम्बिश नहीं होने देगा। Those who look unto God will never be confounded or put to shame. जो खुदा की तरफ देखते हैं वो ना तो बेइज्जती होंगे, ना वो कंफाउंडेड होंगे, ना वो शेम वो देखेंगे, क्योंकि वो खुदा की तरफ देखते हैं। वाइज मैन, चारों वाइज मैन ने खुदा की तरफ देखा और खुदा ने उनकी गिफ्ट को एक्सेप्ट किया। आए खुदावंद, मैं तेरे पास क्या लाऊं? मैं तो ना तो उतना वाइज हूं, ना तो मैं उतनी नॉलेज रखता हूं। आई ब्रिंग माई हार्ट टू दी लॉर्ड। मेरे को ले और मुझे बना। Thou art the potter, I am the clay. तू
कुम्हार है, मैं मिट्टी हूं, मुझे ले और मुझे गढ़ दे। लेट अस कम टू गॉड। आइए हम खुदा के पास आए और प्रार्थना करें। खुदावंद, हम धन्यवाद देते हैं सच्चे समय के लिए कि इस 1 घंटे में हमने कुछ सीखा। धन्यवाद देता हूं आपकी आत्मा के लिए जिसने हमें वचन दिया ताकि हम तेरे लोगों के साथ शेयर कर सके। जीसस, ये साल हम सबके लिए बरकत का साल हो। हम खूब बढ़े, तेरे वचन में बढ़े, क्योंकि हमने देखा 2 राजा लोग, सारे एस्ट्रोनॉमर्स को बुला लिया, सारे भविष्यद्वक्ताओं को बुला लिया, सारे ज्योतिषियों को बुला लिया, हाथ पामिस्ट्स को बुला लिया, मगर कुछ भी हत्या नहीं लगा, ना बेलशस्सर के ना हेरोद के, क्योंकि उन्होंने जमीनी बुद्धि पर भरोसा किया। मगर जिन्होंने तेरी तरफ देखा उनके मुख कभी लज्जित नहीं हुए। होने दे खुदावंद, हम हर चीज में तेरी तरफ देखें, तेरे लोगों को तेरी तरफ दर्शाएं, खुद भी अच्छे बने, दूसरों को भी अच्छे बनाए। जो हम गाते हैं, खुद बचना ही काफी नहीं है, औरों को बचाना होगा, ऐसा ही हम बने और आपकी बरकत हमारे साथ हो। एक बार फिर पूरी कलीसिया को, अपने आप को और इस छोटे से झुंड को तेरे पास लाते हैं, कभी लज्जित ना होने दें। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आए हमारे बाप, तो जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, और जिस कारण हमने कसूरों को माफ करते हैं, तुम्हें हमारे कसूरों को माफ कर, हमें आजमाइश न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही है, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम सबके साथ और सब ईमानदारों के साथ, खासतौर से छोटे से झुंड के साथ और हमारे लव्ड वंस के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन। Under God's gracious protection do I commit you. May the Lord cause his face to shine upon all of us. May the Lord be gracious to us. Give us his grace to follow him. Amen.